डेफिनेशन दे चुके हैं इन लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको हम सेल का डेफिनेशन को बहुत बार समझा चुके हैं। सेल का डेफिनेशन क्या होता है और सेल कैसा दिखता है, ये सब के बारे में हम आपको स्टडी कर चुके हैं जी। ठीक है, सेल का हम लोग स्टडी जो देख रहे थे इस पर हम बात किए थे। कल जो हम लोग पढ़े थे ना, तो हमने आपको बताया था डिस्कवरर सब के बारे में बताया था कि कौन सेल को डिस्कवर किया था, डिस्कवर कौन किया था सेल को, ये भी हम लोगों ने देख लिया था जी। ठीक है, हम आपको कल बता रहे थे कि पहली दफा सेल को देखा था रॉबर्ट, आपको यानी कि रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने सेल नहीं देखा था, सेल वॉल देखा था जी। 9th क्लास के एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में सेल को नहीं देख पाया था, वो आपको सेल वॉल को देखा था, हनी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सब कल की क्लास में डील किए थे। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये भी कहा था आपको कि सेल आपको पहला लिविंग सेल देखा था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने देखा था। और एक्चुअली में अगर आपको लड़का विश करता है कि हम सेल देखना चाहते हैं सर, तो उसके लिए कम से कम, है ना, सेल को आपको तभी देख सकते हैं आप जब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा खासा हो सर। इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होना चाहिए, जो माइक्रोस्कोपिक सेल को दिखा सके जी। ठीक है, सेल को बड़ा करके देखने के लिए, है ना, आपके पास माइक्रोस्कोप होना जरूरी है। आप ये नाम सुने हुए हैं, या आपके पास जो कैमरा देखते हैं तो आप कैमरा में जूम करते हैं ना, ताकि आप उसको बेहतर पिक्चर एनालिसिस कर सके। उसी तरह से बायोलॉजी में भी कोई चीज को अच्छे से समझने के लिए हम उसको अच्छे से जूम करके देखते हैं जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सर दुनिया में सेल बहुत तरह का होता है जी। ठीक है, इसमें से कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं और कुछ सेल बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े सेल में तो दिक्कत नहीं है सर, लेकिन छोटे सेल में दिक्कत क्या है कि सर उसके अंदर में मौजूद आपको पार्ट, उसका बॉडी पार्ट, इस सबको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा जी। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टूल्स एंड, है ना, मेजरमेंट से जी। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड सब लग सकता है, टूल्स एंड मेजरमेंट, है ना। तो पहले हम आपको मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं, और जब मेजरमेंट तुम लोग समझ जाओगे तब हम आपको टूल्स पढ़ाएंगे जी। ठीक है, देखिए हम लोग कोई चीज को नापते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई नापते हैं ताकि उसका डायमेंशन पता लगा सके कि वो कैसा दिखता है, किस तरह का शेप में दिखाई दे सकता है, वो सब के बारे में। अगर आप एक नॉर्मल रूलर लीजिएगा ना, जो आपके पास मैथ बनाने के लिए एक रूलर दिया गया होगा, यहाँ पे एक स्टिक पे आपको 0 लिखा होगा और कहीं पे 1 सेंटीमीटर लिखा होगा जी। ठीक है, इसके बीच में एक बहुत छोटा छोटा लाइनिंग होगा। हम दिखा रहे तो आपको लग रहा है कि बड़ा बड़ा लाइनिंग है सर, लेकिन अगर आपके पास आसपास में अगर रूलर है तो उससे आप चेक कर लो, ये एकदम एक बाल जितना पतला जगह होता है सर। देखिए 0 से 1 के बीच में 10 लाइनिंग लिखा होगा जी, 10 लाइनिंग एकदम चिपका होगा एक दूसरे का, है ना जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ जी। ठीक है, जा रहा होगा सबको। हम जानबूझ के आपको लिए बड़ा कर देते हैं, इतना दूर का जो देख रहे हो इलाका, इसको जानबूझ के हम बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको फीलिंग हो जाए। हम आपको एक ऐसा रूलर दिखा रहे हैं जिसमें यहाँ पे क्या है सर, आपको 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और इसके बीच में लाइनिंग सब देख रहे हैं सर, ये लाइनिंग सब आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, और इस लाइनिंग को जो हम लोग देखते हैं, इस लाइनिंग का नाम क्या है सर, आपको मिलीमीटर के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मिलीमीटर के नाम से लाते हैं। अब किसी लड़का को मिलीमीटर का डिफिनेशन आना चाहिए, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, और आप एक लाइनिंग को 1 मीटर मानती हो, इसको आप 1 मीटर मानते हैं सर हम लोग, तो इसका 1000वां हिस्सा 1000वां पार्ट, 1000 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं सर, तो एक छोटा सा पार्ट को क्या नाम देंगे, मिलीमीटर कहेंगे जी। ठीक है, क्लियर हुआ। और आप मिलीमीटर को देख सकते हो आंखों से, हम लोग का आंख मिलीमीटर को पहचान सकता है। जैसे आपका एक बाल का टुकड़ा, अगर आप एक बाल का टुकड़ा को लेती हो, वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है, 1 मिलीमीटर को हम लोग पहचान सकते हैं, उसके बीच का आपको थिकनेस वगैरह सब फील हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सेल की बात करते हैं ना, ये एक नॉर्मल इंसान का जो सेल देखते हैं, नॉर्मल टिपिकल सेल जो देखते हैं, नॉर्मल टिपिकल सेल, ये जो होता है सर, है ना, नॉर्मल टिपिकल सेल जो देखते हैं, नॉर्मल टिपिकल सेल माइक्रोस्कोपिक होता है जी। अब एक नया शब्द आ रहा है आप लोगों के सामने में, माइक्रोस्कोपिक, है ना जी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है ना जी, आप ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक आपको नहीं कि एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर को ऐसे लिखते हैं जी, ये ऐसा सिंबल होता है, बोर्ड दिख रहा है जी, समझ में आ रहा है सबको। एक माइक्रोमीटर जो देखते हैं वो ऐसे लिखता है, एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है जी। इसका अगर हिंदी में डिफिनेशन ढूंढोगे तो सर मीटर का 10 लाखवां टुकड़ा, 1 मीटर धागा को 10 लाख छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हैं सर।
नहीं समझ पा रहे तो देखो ये लाइनिंग का भी 10वां हिस्सा, मतलब सर यहाँ से यहाँ तक आप 1 मिलीमीटर माने हुए थे, यहाँ 2 लाइनिंग को बीच की दूरी को हम लोग 1 मिलीमीटर माने हुए थे जी, ठीक है। तो उस 1 मिलीमीटर के भी बीच में जो 10वां हिस्सा होगा ये बहुत छोटा हो गया सर, नहीं देख पाओगे आप अपने आंखों से जी, ठीक है। कोई भी धरती पे जो इंसान है माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस को नहीं देख सकता है, मिलीमीटर के डिस्टेंस को आप देख सकते हो और माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस को नहीं देख सकते, आपका आंख उस डिफरेंस को नहीं पहचान पाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कांट सी द माइक्रोस्कोपिक या बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सब माइक्रोस्कोपिक होता है सर। माइक्रोस्कोपिक का हिंदी मतलब या डेफिनेशन, ऐसा आपको ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल जो मीटर का 10 लाखवां टुकड़ा पे हो, मतलब 10 लाखवां हिस्सा हो। जैसे हम लिख दे कि एक बैक्टीरिया 2 माइक्रोमीटर का है, तो सर मीटर का 2 है ना 20 लाखवां हिस्सा है वो, मतलब 20 लाख छोटा टुकड़ा में ग्यारह भाषण में। तो और आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, व्हाट इज माइक्रोस्कोप या सॉरी माइक्रोमीटर, तो सर मीटर का 10 लाख पार्ट जो होगा उसको माइक्रोमीटर कहते हैं सर। कहना हम क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बायोलॉजी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे तुमको जो माइक्रोमीटर में आता है जी, माइक्रोमीटर। जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, अभी हम नाम दिए इस दोनों को मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को तुम देख लेगा, पर मिलीमीटर का भी जो छोटा सा हिस्सा होता है सर आप उसको नहीं देख पाओगी। और वो जो छोटा सा हिस्सा है उस हिस्सा को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, उस हिस्सा को नाम देते हैं सर हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं सर, है ना जी। माइक्रोमीटर गया, अब जिसको माइक्रोमीटर नहीं जा रहा दिमाग में तो हम यहाँ बोर्ड पे एक माइक्रोमीटर का डिफिनेशन और मिलीमीटर का डिफिनेशन लिख देते हैं जी, है ना जी। अब सेंटीमीटर मीटर इधर फिजिक्स के टीचर बताएंगे, हमको जो जरूरत है वो बोल रहे हैं, है ना। माइक्रोमीटर, व्हाट इज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है ना, आपको 10 लाख पार्ट ऑफ मीटर, पार्ट ऑफ ए मीटर, एक मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, है ना। 10 लाख पार्ट ऑफ ए मीटर, एक मीटर का जो 10 लाखवां हिस्सा होता है सर उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं जी, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है जी राफिया, हेलो सुन रही हो राफिया, जो रहा तुमको जा रहा है जी ये सब बात। यस सर, समझ गई। राफिया तो है ही नहीं। तो हम बता रहे थे क्या, है ना, माइक्रोमीटर जो देखते हैं, है ना, ये आपको 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है सर। माइक्रोमीटर को सिंबल कैसे देते हैं, माइक्रोमीटर का सिंबल होता है ना जी, आपको ये इस तरह से इसका सिंबल देते हैं जी, ठीक है। माइक्रोमीटर का सिंबल है ना, ये इस तरह से लिखते हैं जी माइक्रोमीटर, ठीक है। और माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है जी, अभी वैसे लिखे लैंग्वेज में, उसी को हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है जी। बहुत सारे मेनी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो देखते हैं, ऑब्जेक्ट है ना, लाइज बिटवीन है ना, बिटवीन माइक्रोमीटर, ये किसमें आता है, माइक्रोमीटर में लाई करता है जी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब तुम लोग समझ गए होंगे कि अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है सर तो माइक्रोमीटर का साइज का होगा, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से आप माइक्रोमीटर को जूम कर सकते हो। अब ये मिलीमीटर, इसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, है ना। मिलीमीटर क्या होता है ना, कि 1000 पार्ट्स ऑफ मीटर, एक मीटर का 1000वां हिस्सा को क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग है ना मिलीमीटर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसको सिंबल में छोटा छोटा एम लिखते हैं जी, स्मॉल एम लिखने का मतलब मिलीमीटर हो गया जी, ठीक है। और 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है सर, आपको 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है जी, 10⁻³ मीटर। जान है ना, फिजिक्स में भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो इतना बात जान रखिएगा। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है, सम ऑब्जेक्ट जैसे आपका हेयर का एक बाल का जो टुकड़ा हुआ, सम ऑब्जेक्ट आर है ना इन मिलीमीटर रेंज, ये आपको क्या होगा, मिलीमीटर के रेंज में होगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसी तरह से आपको क्या होता है, कुछ ऐसे भी सेल है यानी ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो और भी छोटा होता है जी, ठीक है। नैनोमीटर एक शब्द ला रहे थे आप लोग के सामने में, नैनोमीटर, आप नाम सुने हैं नैनोमीटर का, है ना। नैनोमीटर क्या होता है ना, 100 करोड़ पार्ट्स ऑफ मीटर, 100 करोड़वां हिस्सा, मतलब आप इसको लिखोगे तो बिलियन, 1 बिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर, एक मीटर का है ना जी, 1 मिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर,
ये सब डेफिनेशन को याद रटने नहीं शुरू कर देना, तुमको ये डाटा याद रखना चाहिए, ठीक है, समझना दिमाग। ये आपको आप कल के डेट में हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे। यस सर। हाँ, तो 1 मिलीमीटर और कितना होता है 10⁻³ मीटर, ये सब पढ़े भी होंगे आप लोग पहले भी। आपको 100 करोड़ पार्ट्स ऑफ मीटर इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नैनोमीटर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, है ना, इस केस में आपको 1 नैनोमीटर को एन से दिखाते हैं, एनएम, एन का मतलब नैनोमीटर। और इसको हम लोग जब देखेंगे सर आपको तो 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर होता है जी, ठीक है। उसी तरह से एंगस्टन आता है जी, 1 एंगस्टन, है ना, 1 एंगस्टन बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है जी, ठीक है, यानी 10 करोड़वां 10 बिलियन आपको ऑफ मीटर का जी, ठीक है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट तुमको बिलियंस में होते हैं, कुछ मिलियंस में, आपको कुछ मिली में होते हैं, कुछ माइक्रो में होता है, और कुछ नैनोग्राम में होते हैं, और कुछ एंगस्टन में होते हैं जी, ठीक है। इसको एंगस्टन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, एंगस्टन, है ना। ये आपको हुआ, इतना बात आप लोगों को याद रखना है सर। तुम लोग खुद दिमाग लगा लिया होगा सर, इतना छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा आंख तो कैपेबल नहीं है, तो हमको इसके लिए सर कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना होगा। उस उपाय को आप माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब हम लोग टूल्स पे आ गए जी, ऐसे टूल्स जो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी महसूस कराए। ये बात सच है ना, जैसे अभी देख रहे हो कोरोना वायरस को देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जी, ठीक है। उसी तरह से कोई बैक्टीरिया को देखना चाहते हो तो मेरे पास जो माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से आप देख सकते हैं बैक्टीरिया को। कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को देखना चाहते हैं आप तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके पास ग्लास का हो या चश्मा जो होगा आपका चश्मा भी एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम करेगा, वो आपको कोई चीज को देखने में मदद करेगा जी, ठीक है। तो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं टूल्स, कुछ ऐसी मशीनें जिसकी मदद से छोटे छोटे चीजों को आप बड़ा जूम करके देख सकते हैं जी, ठीक है। तो टूल्स लिख रहे हैं जी हम लोग, ठीक है। अब टूल्स में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे हम आपको, है ना जी। अब माइक्रोस्कोप है ना सर बहुत तरह का होता है। अब माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन लिख दें कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी मदद से, है ना, आपको कोई भी चीज को बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं जी, ठीक है। हम भी एक बार देख ही लेते हैं माइक्रोस्कोप का, ये भी बच्चा वाला बात है, पूछ देता कुछ कोई टीचर कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, है ना। द टूल दैट यूज टू स्टडी द, है ना जी, आपको, है ना, फाइनर डिटेल ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग सेल एंड टिश्यू, है ना जी। माइक्रो माने छोटा, ना, स्मॉल, है ना। स्कोप का मतलब क्या होता है, टू सी, इसको देखना। ये सब टीचर पूछता है जी माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन। हम आपको यहाँ लिख देते हैं द टूल, है ना, दैट यूज, है ना, टू स्टडी, द टूल दैट यूज टू स्टडी ऑफ, लिखो इसको भी, कोई नोट्स जिसके पास नहीं है वो लिख सकता है, जिसके पास नोट्स है तो नोट्स देखिएगा। टूल्स क्लास के बाद हम दे देंगे, नोट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। द टूल्स, है ना, ओके सर। दैट यूज, हाँ, दैट आपको सॉरी, टूल्स दैट यूज टू स्टडी, है ना, स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ फाइनर, है ना, स्टडी ऑफ फाइनर डिटेल, है ना, फाइनर डिटेल ऑफ, है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट, फाइनर डिटेल ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंक्लूडिंग सेल और टिश्यू। अगर आपको सेल देखना हो, टिश्यू देखना हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, उसका नाम क्या है ना, माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। इट कंसिस्ट ऑफ लेंस, इसमें क्या देखते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना। और ये आपको, है ना, ये आपको, है ना, इट कंटेन, माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, इट कंटेन लेंस, मिरर नहीं होता इसमें, इट कंटेन लेंस होता है। और है जी विच फाइन, आपको मैग्नीफाइंग जो क्या करता है सर आपको, है ना, दैट विच मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व माने सेपरेट करना होता है ना। जैसे मान ली ए हम लिख रहे हैं बोर्ड पे और दूसरा बी लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर बहुत कम गैप है, लेकिन यही को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ज्यादा गैप दिखा देगा, ए और बी के बीच में ज्यादा है। तुम कोई अपना कैमरा जो अच्छा होता है, अच्छा कैमरा से कोई फोटो खींचते हो, दो आदमी के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको बता देगा। अगर हम ए और बी ऐसे लिख रहे तो लग रहा है कि सटा लिखे हैं, पर आप माइक्रोस्कोप से देखोगी तो इस दोनों को हटा के दिखाएगा, ताकि आपको डिटेल एनालिसिस करने में आसानी हो जाए। मतलब रिजॉल्व माने हटाने का प्रॉपर्टी, है ना जी, सेपरेट करना, है ना जी, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ लेंस विच मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्व द स्मॉल ऑब्जेक्ट, रिजॉल्व a small object that not visible to, आपको लिखा unaided eye,
अनएड है, बिना आंखों में कुछ लगाए अगर आप कुछ देखते हैं तो ये नहीं दिखाई देता जी, ठीक है। आंख नॉर्मल आंख से कोई चीज को देखते हैं सर तो छोटा छोटा चीज नहीं दिखता है जी। अब आइए हम लोग माइक्रोस्कोप का टाइप सब पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन बात था, माइक्रोस्कोप का टाइप सब, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव हो जाइए यहाँ से आप। माइक्रोस्कोप का एक टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप, है ना जी। जब माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो सबसे पहले आएगा लाइट माइक्रोस्कोप, पहला आएगा लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप के बाद, है ना जी, एक आएगा सर आपको इसके अंदर में, है ना, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना। ये आप लोग देखे होंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप नेट पे कभी, है ना, या फिल्म में। और एक आता है सर फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप, है ना जी, फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप। एक आता है सर आपको इसी के अंदर में, है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप लोग को ज्यादा अच्छे से सुनना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। आप लोग को यूट्यूब पे देख सकते हो इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ सब, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है ये जरूरी जानना है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप भी आपको जानना है। ये तो आपका स्टूडेंट माइक्रोस्कोप है, स्टूडेंट के पास इतना ही आपको क्षमता है, लाइट माइक्रोस्कोप खरीद करके छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो, ठीक है। ये 4000 से 5000 में भी आ सकता है और 5-10 रुपए में भी आ सकता है जी, ठीक है। 5-10 रुपए वही तुम्हारा चश्मा, किसी का जो चश्मा होता है ना वो भी एक तरह का माइक्रोस्कोप ही हुआ। उस माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे जी, ठीक है। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही लेंस लगा हो सर। आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखे होंगे, उसको भी आप माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में रखते हैं सर, ठीक है। और जिसमें 2 लेंस लगा हो, जैसे आप स्कूल सब में देखे होंगे, एक आपके आंख के बगल में लगा रहता है, मतलब नीचे के में, एक ऑब्जेक्ट के पास लगा रहता है। ऐसे माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो इतना तरह का माइक्रोस्कोप आप लोगों को सुनना है जी, ठीक है। उसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 2 तरह का होता है। एक क्या देखते हैं, है ना, एक होता है सर आपको टीम माने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो कंपटीशन का लड़का, टीम का फुल फॉर्म ही याद रखना है। और एक होता है सर सिम का मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना जी। टीम का फुल फॉर्म, है ना, ट्रांसमिशन। देखो अभी क्लासे में याद करो, जो बोर्ड पे लिखा ना यही तुम्हारा मेडिकल का क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, बट इतना बात जो बोर्ड पे लिखे हैं ये भी मेडिकल में पूछ सकता है। टीम का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईएम का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और एक होगा सर आपको क्या, है ना, एक होगा सर आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना जी। 2 तरह का माइक्रोस्कोप है, एक है आपको एक है आपको सिम है जी, ठीक है। हम आपको, है ना, शुरू से बात करते हैं। देखिए हम आपको लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ाते हैं, आप सब देखे हुए, इसको आप ग्लास कहिए, है ना, हैंड लेंस कहिए, है ना, या आपका आंख भी एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में आ जाएगा, है ना, जिसमें एक ही लेंस रहता हो सर। ऐसा माइक्रोस्कोप कंटेन ओनली 1 लेंस, इट्स कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप जी, ठीक है। और जिसमें 2 लेंस होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना जी, कंपाउंड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, तो आई कि नहीं ये राफिया। देखिए हम लोग के पास अब आ गया टॉपिक लाइट माइक्रोस्कोप को समझना अच्छे से, और लाइट माइक्रोस्कोप कैसा होता है इस सब पे देखना है। देखिए यार ये टॉपिक खत्म कर दिए ना तो हम जरूर एक टेस्ट ले लेंगे, मतलब छोटा सा क्वेश्चन देंगे घर पे ही बनाने के लिए आपको। ये देखिए लाइट माइक्रोस्कोप टॉपिक आ गया हम लोग के सामने में, लाइट माइक्रोस्कोप। पहली बात की सर लाइट माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन दीजिए आप, है ना जी। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसको देखने के लिए विजुअल लाइट की जरूरत पड़ता होगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए आपको एक लाइट की जरूरत पड़ता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी देख सकते हैं इससे। और है ना, इसको यूज करने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, या तो आपके पास सनलाइट होगा या घर में बल्ब जला के होगा, या इसी माइक्रोस्कोप में बल्ब फिट कर सकते हो आप, तो है ना। ऑब्जेक्ट सीन बाय, आपको लड़का ये गौर किया कि सर इसमें आप एक्सरे नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरे नहीं करते इससे माइक्रोस्कोप नहीं होता है। ये भी बात दिमाग लगा है कोई लड़का, है ना जी। एक्सरे माइक्रोस्कोप नहीं है, वो बस 2D पिक्चर सब बना के देता है जी, ठीक है। वो तो आर पार चला जाता है, उसका जो उसके रास्ते में जो आता है उसका शैडो बन जाता है, उसके
फोटोग्राफी फिल्म पे जी, ठीक है। अगर मेरे बॉडी से पूरा एक्सरे से गुजरेगा और पीछे एक फोटोग्राफी फिल्म होगा तो सर वो मांस को पार कर जाता है पर हड्डी को नहीं पार कर पाता एक्सरे, है ना जी। इस वजह से हड्डी का पिक्चर बन जाएगा सर पीछे का पूरे बॉडी पे, हल्का हल्का मांस का भी बनेगा। देखिएगा किसी आदमी का एक्सरे होता हुआ देखिएगा, मांस का हल्का फल्का शैडो रहेगा, बोन का बड़ा मोटा सा शैडो रहेगा जी, ठीक है। तो एक्सरे है ना आर पार करके उसका स्कैनिंग करता है, ठीक है। पिक्चर को जूम करके नहीं दिखाता कि हड्डी को बड़ा करके दिखा दिया, आप बड़ा करके देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोगों इस टॉपिक में बड़ा करके देखना है जी। तो ऑब्जेक्ट सीन बाय द हेल्प ऑफ है ना सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ विजिबल लाइट चाहिए आपको इसके लिए, तभी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सर इसमें आप लिविंग नॉन लिविंग सब देख सकते हैं, है ना। बाय दिस मेथड we can see both visible and we can see both living non-living आपको living and non-living आपको माइक्रोस्कोप, है ना, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये आप इससे लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों को ही देख सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको कि ये दो तरह का था, एक था आपको सिंपल हमको दिखना नहीं है, बस बोल के समझाना है। एक क्या होता है आपको कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड, एक क्या होगा सर आपको सिंपल होगा जी, ठीक है। सिंपल में कहने का मतलब क्या, जिसमें ओनली वन लेंस हो सर, ओनली वन लेंस हो, है ना, और कोई भी लेंस कन्वेक्स हो या कनकेव हो। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास हो सकता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास आपका आंख भी हो सकता है ना, और एक हो सकता है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कोई सुना है नाम? डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप बहुत सस्ता माइक्रोस्कोप है, 800-900 में मिल जाएगा ये। और इस माइक्रोस्कोप में इसमें एक ही लेंस लगा रहता है, ओनली वन लेंस रहता है जी, है ना, ओनली वन लेंस इसमें लगा रहेगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आइए, है ना, इसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी लिख सकता है, वही मैग्नीफाइंग ग्लास लिख दिए। अरे ऐसा वाला बचपन में तुम लोग खेला भी होगा, इससे सनलाइट की मदद से तुम कोई चीज में आग लगा दिया होगा जी, ठीक है। सनलाइट पेपर में हाँ वही पेपर में आग लगाए होंगे, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल था वो, है ना जी। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस होता है ऐसा लगा हुआ। आप 9th क्लास का एनसीईआरटी अगर बगल में रखा होगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ बनाया हुआ है, मेरे पास भी है। कल हम प्रैक्टिकली मतलब दिखा देंगे उसका, हम वो फोटो अभी हम निकालने जाएंगे तो उसमें 5-10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। हम पहले से उसको कल रेडी रखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या डिफिनेशन होगा? दैट माइक्रोस्कोप है ना, which contain टू, है ना, लिखा आपको टू, है ना, लेंस, जिसमें दो लेंस होता है सर। और इस लेंस का बनावट ऐसे होता है सर कि एक आंख के बगल में होगा, एक देखोगी ऑब्जेक्ट के पास होगा। ऐसे करके आपको देखिएगा पिक्चर बनाया है, ऐसे करके दिखाएगा, ऐसे यहाँ पे एक लेंस रहता है, यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए हैंडल ऐसे रखा होगा, और यहाँ पे उसके बाद ये एक स्टेज होगा, यहाँ पे, है ना जी, एक स्टेज होगा इस तरह से, यहाँ पे एक स्टेज रहता है, और नीचे में सर आपको क्या देखते हैं हम लोग, हैंडल देख रहे हैं इस तरह से। हालांकि अच्छा से पिक्चर नहीं बना पाए, बट आप लोग समझ रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होगा। एक लेंस यहाँ पर है और एक लेंस यहाँ पर है जी, ठीक है, दो लेंस होता है जी। तुम्हारा आंख यहीं पे रहेगा जी, आई जो देखिएगा हम लोग का वो यहीं पे आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। तो इस लेंस को जो आपके आंख के नजदीक है उसको ऑब्जेक्टिव आई पीस के नाम से बुलाते हैं, आई पीस के नाम से बुलाते हैं। ये सब सुनना है अच्छे से, ये बायोलॉजी यही है जी। और ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लेंस। व्हाई वी कॉल ऑब्जेक्ट लेंस? बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है जी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट्स व्हाई हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब देखिए हम लोग का आंख का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है ना बहुत कम है, पॉइंट में कुछ है, 0.5 है शायद, 1.5 से 0.5 से 1.5, मतलब कोई भी चीज को तुम और देखना, कभी बचपन में खेल खाल किया होगा कि आंख के बगल में कोई तो बड़ा दिखता होगा, भाई इसका मैग्नीफाइंग लेंस का क्षमता बता रहा है जी, ठीक है। तो सर कोई भी चीज को आप 1-1.5 गुना बड़ा करके देख सकती हो, ठीक है, अपनी आंखों की मदद से, लेकिन इससे काफी नहीं है सर,
चीजें इतना 10 लाख गुना छोटा है, कम से कम 1000 गुना भी तो बड़ा कीजिए, तब ना उसको देखेंगे। तो उसके लिए तुमको ज्यादा पावर वाला चश्मा चाहिए ना, या पावर वाला लेंस चाहिए ना। ऐसे सीधा सीधी जो चश्मा पहनते हैं ज्यादा 2 पावर का होता है, 2 या से 4 पावर हो सकता है, उससे ज्यादा पावर थोड़े हो सकता है जिसका आंखें खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उतना पावर का चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन सर हमको उससे भी बड़ा ज्यादा पावर वाला लेंस चाहिए, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे जी, ठीक है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उसके लिए कुछ पावरफुल लेंस चाहिए होता है जी। उस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर इतना होता है, चीजों को एकदम बड़ा कर देगा ताकि आप देख पाओ। तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरह का लेंस होता है। एक लेंस आपकी आंखों के बगल में लगा रहेगा, यहाँ से कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भर दिन बैठ के थोड़े देखते रहते हैं, 5-10 मिनट देखता है फिर काम हो गया तो हटा देते हैं ना, इसलिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कि माइक्रोस्कोप पे ज्यादा देर काम करने से कुछ होता है। और एक होता है सर ऑब्जेक्ट के पास लगाया रहता है लेंस, यहाँ पे कोई सामान रखे हो उसको देखने के लिए जी, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दिए थे अभी क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस था। और एक का नाम क्या था आपको, आई पीस। आई पीस जो है इसका पावर कम से कम 5x होता है जी, ठीक है। आई पीस का जो पावर देखते हैं ये 5x होता है जी, ठीक है, 5x है ना मिनिमम, और 10x भी हो सकता है सर, है ना, या 20x भी हो सकता है जी, कोई एक तरह का होगा। यहाँ पे कोई एक ही तरह का लेंस लगा होगा, या तो 5x होगा, या तो 10x होगा, या नहीं तो क्या होगा 20x होगा जी, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट के पास जो देखते हैं यहाँ पे या तो 10x होगा, है ना, या नहीं तो सर क्या होगा, है ना, 45x होगा, है ना। 50x का लेंस नहीं आता है, ठीक है, 45x का लेंस आता है ना। और एक होता है सर आपको क्या 45x, या नहीं तो सर आपको 100x का लेंस होगा, 100x, कोई तीनों एक होगा जी। देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया तुम लोग के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आएगा, है ना जी, कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा एक बार, ठीक है। अभी कट में कितना टाइम है, कितना टाइम है देखो नहीं तो पता, नहीं पता, नहीं आया। 8:08 सर। नहीं वो अच्छा नहीं हम इसका टाइमिंग पूछ रहे थे, जूम है ना जी। जूम में कितना देर है, 40 मिनट का ही हम लोग का लेक्चर चलता है। 40 मिनट कट जाएगा ना तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, समझ रही है जोरा। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, सुन नहीं रही कि फिर तुम भी रख के चली गई कहीं जोरा फातिमा। ये सर है, पता नहीं कब हट जाएंगे क्योंकि मेरा नेट खत्म हो चुका है। ओह तो नेट पैक भराओ। कल से भरा लेंगे। तो हम बता रहे थे कि 2 तरह का लेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं जी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे फोकस करो सब लड़का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो देखिएगा उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरह का लेंस होगा जी, है ना। अभी हम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टाइप नहीं पढ़ा है, लेंस पढ़ा रहे हैं। इसके एक होगा आपको आई पीस, एक होगा आई पीस, और एक होगा सर आपको क्या, है ना जी, ऑब्जेक्टिव लेंस। एक होगा आपको ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और एक होगा सर आपको आई पीस होगा। आई पीस का पावर या तो 5x होगा, x का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को 5 गुना बड़ा करके दिखाएगा ये कौन, आई पीस। x का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और उस ऑब्जेक्ट को है ना ये आपको 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा जी, ठीक है। 5x, 10x और 20x हो सकता है जी। और ये जो देखते हैं ये आपको ऑब्जेक्ट लेंस है जो 10x का भी हो सकता है, और 45x का भी हो सकता है, और है ना जी, और 100x का भी हो सकता है जी, ठीक है। अब एक नया टर्म ला रहे हैं जी आप लोग के सामने, सुनना जी। हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से अभी, थोड़ा देर इससे अच्छे से सुनना। हम आपको एक बताना चाह रहे हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना जी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो देखते हैं, है ना जी, माइक्रोस्कोप, इसका मैग्निफिकेशन बड़ा करने की क्षमता, है ना जी, मैग्निफिकेशन पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आई पीस मल्टीप्लाई विथ ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, वही ऑब्जेक्ट लेंस है ना जी, ऑब्जेक्ट लेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे हो, है ना, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इधर आई पीस में क्या है, यहाँ पे तुम 5x का लेंस लगाए हो और नीचे 10x का लेंस लगाए हो, 10x का, यहाँ पे कोई सामान डाले हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका x हाइट है, x लेंथ है,
तो इसका मैग्निफिकेशन पावर ये कितना बड़ा दिखाई देगा सर? ये 10 गुने 5, मतलब यहाँ पे 5 लिखना था, यहाँ पे 10 लिखना था, ये 50 गुना बड़ा दिखाई देगा। बताओ जल्दी समझा कि नहीं समझा कोई? है ना, है ना, है ना? हाँ 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 जी, एक देखो जल्दी जल्दी बोलो। तो ये समझा कि ये मतलब कोई भी अगर यहाँ 5x है, यहाँ 10x है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये ऑब्जेक्ट 50 गुना बड़ा दिखाई देगा। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो सब आदमी। ये लेंस पे डिपेंड करता है सर, ठीक है? आप जो लेंस देखते हैं वो लेंस कोई चीज को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, इन चीजों पे ये चीज डिपेंड करेगा जी, ठीक है? अब एक पॉइंट क्या आता है सर यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर जो देखते हैं आई पीस या ऑब्जेक्ट लेंस का, हम उसकी बात कर रहे हैं जी, ठीक है? कि अगर आप मैग्निफिकेशन पावर, कोई ऐसा माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे तुम लोग एक ठेठ भाषा में गया ना, कंपाउंड का मतलब ही होता है 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ पे 2 लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इसका नाम क्या पड़ा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम पड़ा जी, ठीक है? और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, एक यहाँ पे है तो इसको हम लोग आई पीस कर रहे हैं, आई पीस। और यहाँ पे जो है उसका नाम क्या आपको ऑब्जेक्ट लेंस है जी, ठीक है? ऑब्जेक्टिव लेंस है जी, ठीक है? और इसका माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाइंग पावर है ना जी, है जी, मैग्नीफाइंग पावर जो निकालते हैं, मैग्नीफाइंग पावर जो निकालिएगा कुछ करना नहीं है, आई पीस का पावर है ना, आई पीस का पावर जो होगा, और पावर यहाँ पे सर ना उसका जो कितना मैग्निफिकेशन बड़ा करके देखने का क्षमता, एक होगा सर ऑब्जेक्ट का पावर जी, ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर जी, ठीक है? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगा। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने आई पीस में एक लेंस लगाया है जो कि क्या है सर 5x है, और आपने ऑब्जेक्ट लेंस में एक लेंस लगाई हो जो कि आपको मान लेते छात्र के लिए 45x है, और नीचे में कोई सामान रख दिया, इसको तुम देखना चाहती हो बड़ा करके, तो वो कितना बड़ा दिखाई देगा, है ना? अगर इसका x साइज है तो, है ना जी? करना कुछ नहीं, आपको दोनों को गुना कर देना है, 5x मल्टीप्लाई विथ, है ना जी, किसके साथ? ये x है, x मैंने ऑब्जेक्ट का हाइट, और उसके बाद है ना 45 है ना, 45 मल्टीप्लाई विथ x व्हाटएवर, इसके देखिएगा लगभग आपको कितना जाएगा जी, 225 के आसपास में डाटा आना चाहिए, आई थिंक, कितना पता नहीं, 225। हाँ 225 है ना, 25, हाँ यस 225x, मतलब तुम इस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देखोगे, 225x बड़ा दिखाई देगा जी। हो गया, हम समझा दिए। अब एक क्वेश्चन है जी, कोई भी लड़का या लड़की जवाब दे सकती हो कि अगर हम यहाँ पे है ना 20x कर दे, यहाँ पे आप 100x कर दे, तो कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा? जल्दी बोलो। 2000। हाँ 2000, तो बच्चा लोग क्वेश्चन था, समझा माज? नो सर, ये वाला नहीं समझे भैया देखो यहाँ पे हम आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे, इसमें कोई दिक्कत है ना? हेलो, यस सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कंपाउंड No, माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें 2 लेंस लगा होता है, ठीक है? जैसे ये एक पाइप, इसको मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक लेंस इधर लगा हुआ है, एक लेंस इधर लगा हुआ है, ठीक है? दोनों लेंस मिल करके इमेज बनाता है, ठीक है? 10th क्लास में आप सुने होंगे नाम ऐसा कुछ, कि दो लेंस मिल करके इमेज बनाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है वो, ठीक है? तो पॉइंट क्या है कि सर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक आंख के तरफ, जो आपके आंखों के नजदीक रहता है, देखे हम लोग माइक्रोस्कोप, आंखों के जो नजदीक माइक्रोस्कोप का जो लेंस रहता है उसको आई पीस कहते हैं, और जो है ना ऑब्जेक्ट के बगल में रहता है तो उसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा। जैसे देखो मेरे हाथ में ये है, एक ढक्कन है, और आपके पास तगड़ा पावरफुल कैमरा होगा तो आप अपने कैमरा को जूम करके इसको और बड़ा करके देख सकते हैं, पूरा स्क्रीन में यही दिखाई देगा, ठीक है जी? वैसे ही यहाँ पे भी है कि कोई ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं, ये उस माइक्रोस्कोप में लगे हुए लेंस से पता कर सकते हैं हम। तो लेंस कितना पावर का लगाए हैं सर, उससे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बड़ा होगा ये पता लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का हाइट x है, ठीक है? और आपने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया तो उसमें नीचे में लेंस लगाए 100x का, 100x पावर है जी। नहीं अभी तुम लोग कभी कहते चश्मा का पावर 2 है, 1 है, उसी तरह से लेंस का भी पावर है ना, उसका पावर 100 है। ये कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के पास लगा हुआ। ये आई पीस जो देखते हैं ये कहाँ पे लगा हुआ है सर? आपको आंख के नजदीक लगा हुआ है। 2 तरह का लेंस लगा हुआ है। अब टोटल पावर बताना है किसका, इस टोटल आपको पावर बताना है इस ऑब्जेक्ट का, मतलब इस ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 100 को मल्टीप्लाई कर दिए 20 के साथ, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 के साथ, तो बताओ कितना होगा जी? 2000 नहीं हो जाएगा? 2000 होगा ना? इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो हम डॉट बनाए हैं, ये बिंदी 2000 गुना बड़ा दिखाई देगा। अब देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम पहले आपको ये समझाए थे 5x का लेंस, याद आ रहा जी?
5x के लेंस से अकेला सिर्फ 5x का लेंस लेके किसी को देखेगा वो 5 गुना बड़ा दिखाई देगा जी, ठीक है। जैसे अभी हमको तुम देख रहा है और आपके पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो 5x का है, 5x मतलब 5 गुना बड़ा कर सकता है। तो मेरा फोटो 5 मोटा आदमी मतलब 5 आदमी का मोटाई के साथ हम दिखाई देंगे, मतलब इतना मोटा दिखाई देंगे जी, मतलब 5 गो जैसे मेरे जैसा 5 आदमी एकदम एक साथ फिट होकर इतना मोटा हो जाएगा। तो तुमको देखने में आसानी होगा ना कि इतना मोटा चीज है तो सब कुछ दिखा, डिटेलिंग कर सकते हैं। अगर उसी में और ज्यादा माइक्रोस्कोप का पावर लगा दोगे और पावर का लेंस लगा दोगे तो और बड़ा दिखाई देगा। तो हम ये करें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही करता है, सामान को बड़ा बड़ा करके दिखाता है सर। कि अगर आपके पास 5x का माइक्रो इधर लगा हुआ लेंस नीचे में 10x लगाए हुए हो तो इसका मतलब कोई भी सामान को इस मशीन के जरिए देखोगे, वो मशीन के जरिए उस सामान का आपको असली मोटाई 50x बड़ा कर देगा, 50 गुना बड़ा कर देगा। यही तो चाहिए था ना, कहे थे ना बायोलॉजी में बहुत छोटा छोटा चीज होता है, तो इस पे तुम 50 गुना बड़ा कर देते, कुछ तो बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया तो आप आराम से देख सकते हैं ना। पहले इतना छोटा था, दिख ही नहीं रहा था बोर्ड पे, और इसको बड़ा कर दिया तो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है इसे? क्योंकि लेंस की मदद से दिख रहा है। अब बोलो, आप समझा? यस सर, समझ गया। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, बस वो पेन भी नहीं चलाना है। देखो एक माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे 15x है और यहाँ पे 10x है। बताओ कितना पावर हो गया? 150। हाँ वही ना, गुना करना था, समझा जी? माज सिंपल गुना करना है आपको। 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना जी? 150 यस। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से देखा जाए तो 150 गुना बड़ा दिखाई देगा जी, ठीक है। ये एक इजी टॉपिक था, डील कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना? चले, ये सब समझो अच्छा से, ये सब क्वेश्चन है बस। इसमें क्या हार्ड होगा? इसमें मैग्निफिकेशन पावर पूछ सकता है आपसे। बाकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए समझ रहे हैं ताकि भविष्य में हमको कोई आदमी बेवकूफ नहीं बना सके कि कोई चीज को देखने के लिए क्या लेते, तो ये मत करना कि मोबाइल के कैमरा से जूम कर देंगे, है ना जी, तो बहुत हंसेगा तुम पे, है ना। माइक्रोस्कोप की मदद से हम कोई चीज को बड़ा करके देख सकते हैं जी, ठीक है। कोई भी चीज को अगर बड़ा करके देखना हो तो किसकी मदद से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप की मदद से आप बड़ा करके देख सकते हैं जी, ठीक है। अब एक पॉइंट ये भी आ रहा उठ करके सामने में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आइए हम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप टॉपिक का नाम क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर नहीं फीलिंग होगा ना तो हम कल आपको दिखाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेरे पास है, हम खरीद के रखे हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इवन तुम्हारे पास भी होगा जी, माज है घर में ऐसा कोई माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक क्या देखते हैं सर हम लोग, एक होता है सर आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक होता है सर डार्क फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन हम समझा चुके हैं। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता हो, है ना, हैव टू लेंस, जिसमें दो लेंस लगा होता है, उसको क्या नाम देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ब्राइट फील्ड क्या होता है जी, ठीक है। स्कूल में तुम लोग माइक्रोस्कोप यूज किए हुए हो, सो बोलो। यस सर, आप ही क्या तक थे? तुम क्या भाई, तुम देखी हो जोरा तो? हाँ, तुम भी तो की होगी ना ये। अमाज, आप कभी स्कूल में कभी ऐसा कुछ किया माइक्रोस्कोप का काम? यस सर, किए हैं। हाँ देखो, तो अब तुम समझ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सभी समझ जाएगा जी, ठीक है। मेरे पास जो माइक्रोस्कोप है ना, वो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हम इसको इस तरह के भी एंगल में ले जा सकते हैं और इस तरह के भी एंगल में ले जा सकते हैं। जैसे थोड़ा देर हम बोले, तुम्हारे पास जो मोबाइल है, तुम चाहेगा उस पर बैक कवर लगा के उसका कलर चेंज कर सकता है। बैक कवर लगा दो हरा रंग का तो हरा रंग का मोबाइल दिखेगा, बैक कवर लगा दो तुम ब्लू कलर का तो ब्लू कलर का दिखेगा। वही बात बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोप ऐसा जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट दिखाई दे और ऑब्जेक्ट है ना कलरफुल दिखाई दे। कुछ गया दिमाग में? पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है और ऑब्जेक्ट कलर्स में दिखाई दे, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और आपके स्कूल में यही वाला दिखाया गया होगा। आपका जो टीचर होंगे वो कहेंगे देखो माइक्रोस्कोप से फोटो देखो, तो तुम जब माइक्रोस्कोप से फोटो देखा होगा ना, तो पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होगा और जो सामान देख रही होगी वो डार्क कलर में होगा या जो कलर में हो, यानी रेड कलर, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर, सॉरी मतलब कलरफुल फोटोग्राफ होगा तो कलरफुल में दिखाई देगा। इवन आप लोग अगर हम पोलन ग्रेन दिखाए होंगे तो उसमें आप देखें पोलन ग्रेन का कुछ कलर होगा, अब बैकग्राउंड क्या होगा? व्हाइट होगा। जैसे हम अभी फोटो खिंचाएंगे ना जी, तो मेरा पीछे अभी क्या व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड क्या बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, दैट मींस ब्राइट फील्ड, है ना जी। अब यही जस्ट उल्टा सोचो, जैसे आप आसमान में आप देखते हैं तारा वगैरह सबको, तारा सब चमक रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या ब्लैक है जी, ठीक है। जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो, जैसे आपको दही का बैक्टीरिया देखना हो, तो
दही का बैक्टीरिया उजला होगा, है ना जी, है ना जी। आपको लड़का दही में बैक्टीरिया को तलाशेगा तो दही का बैक्टीरिया उजला, और आपका माइक्रोस्कोप में भी बैकग्राउंड उजला, दिखे नहीं पाएगा कौन बैक्टीरिया कहाँ पर है। तो इस केस के लिए तुम माइक्रोस्कोप को कैसे चेंज करोगे, बैकग्राउंड ब्लैक कर दोगे और जो चीज देख रहे हो वो क्या दिखाई देगा, व्हाइट कलर में दिखाई देगा, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई देगा। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो और जो ऑब्जेक्ट है वो कलर ब्लैक एंड व्हाइट के इमेज में दिखाई दे, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सॉरी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के नाम से लाएंगे। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, है ना, और ऑब्जेक्ट कलरफुल हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के नाम से। देखो हम एक अटेम्प्ट लेते हैं समझाने के लिए। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे तुम कोई चीज देखना चाह रहे हो, मान लो ये आपको माइक्रोस्कोप का पर्दा है, ये सब प्रैक्टिकल होता तो मजा आ जाता, लेकिन अभी है कि वही फीलिंग पे आपको डिपेंड करेगा। ये पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है, आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट कलरफुल दिख रहा है सर, है ना जी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है सर, कलर में दिख रहा है। तो ऐसा माइक्रोस्कोप जिसका बैकग्राउंड है ना व्हाइट हो, बैकग्राउंड क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, बैकग्राउंड व्हाइट हो और ऑब्जेक्ट क्या हो सर, आपको ऑब्जेक्ट कलर हो जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे, कलर दिखाई दे। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहेंगे। कुछ नया नहीं हुआ। और इसमें क्या देखते हैं सर, बैकग्राउंड ब्लैक हो सर, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसका पूरा बैकग्राउंड क्या हो सर, आपको ब्लैक हो जी, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना सर वो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे, है ना जी। ये पूरा बैकग्राउंड क्या है सर, आपको ब्लैक है और इसमें ऑब्जेक्ट जो देखिएगा वो कहीं पे व्हाइट कलर का धब्बा होगा जी, व्हाइट कलर का स्पॉट होगा जी। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे घेर रहे हैं, ये इलाका क्या है, व्हाइट कलर का स्पॉट है। तो सर इतना दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, वो ऑब्जेक्ट आराम से दिखाई देगा, अंधेरे में देखोगे और अच्छा लगेगा देखने, जैसे तारा सब देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट, उस तरह से। तो ऐसा माइक्रोस्कोप को क्या नाम देते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के नाम से आते हैं। दोनों ही माइक्रोस्कोप एक स्टूडेंट के द्वारा, एक टीचर के द्वारा यूज किया जाता है किसी भी बैक्टीरिया या फंगस या किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जैसे आपको कभी हेयर का टुकड़ा देखना है तो क्या होगा, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपका हेयर का टुकड़ा क्या ब्लैक है, आराम से दिखेगा। अब ब्लैक में आपको सर कोई व्हाइट चीज को देखना है, जैसे मान लीजिए आपको देखना है सर, आपको है ना कि चूना कैसा आपको दिखता है सर करीब से देखने पे, या कोई लड़की कहेगी सर हमको है ना ये देखना है सर कि दही का बैक्टीरिया कैसा दिखता है देखने पे। ब्रेड जो व्हाइट होता है, व्हाइट ब्रेड का टुकड़ा को जब करीब से देखें तो कैसा दिखाई देगा। अरे भाई बैकग्राउंड कुछ अलग रहेगा तब ना, तुम लोग खुद कॉमन सेंस पे लगाए हो कि अगर हम व्हाइट कपड़ा पहन के आते या पूरा ब्लैक कपड़ा पहन के आते तो तुमको मेरा चेहरा और मेरे कपड़े में अंतर नहीं नजर आता, और कुछ डिफरेंस पहन के आएंगे तब ना तुमको लगा इस तरह का हाथ यो है, ये उसका कपड़ा है, ठीक है। वही बात माइक्रोस्कोप के साथ भी है जी, ठीक है। चलिए इतना दूर तो रहने दीजिए, फिर आगे देखते हैं, है ना, थोड़ा कम ही पढ़ा रहे हैं पर धीरे धीरे हम आपको इसको आगे ले जाएंगे जी, ठीक है। लेकिन आज बहुत कुछ पढ़ाए हैं जी। आप होगा क्या जब इसका है ना यूट्यूब पे डाल देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए लाइव क्लास जुड़ने का, यूट्यूब पे भरोसा नहीं कीजिएगा, आपको हम दे देंगे। वैसे यूट्यूब पे भी इसका वीडियो डाल देंगे हम, जिसको यूट्यूब अगर मान लीजिए कोई नहीं समझा जी क्या नाम है माज, और फिर से समझना हो तो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, अपना भर दिन में कभी भी देख करके समझ सकता। लेकिन अभी क्लास में समझ में आ गया तो यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। यस सर, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर क्लास में कोई चीज बाउंसर चला गया हो और दोबारा समझना चाह रहे थे तो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, लिंक हम भेज देंगे, है ना। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, उसके जरिए आपको समझा दिया जाएगा और आपको देखने की इच्छा हो तो, है ना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए रहने दीजिए यहीं तक, कल मिलते हैं। उस टाइम में मेरा हालत खराब हो जाता है, जैसा हम सोचे कि अपना टाइम कुछ और में लगा देते हैं, ठीक है। इसी टाइम में मिलते हैं।